दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सीएम हेमंत सोरेन वो काम कर दिखाए हैं जो हर नेता को करना चाहिए। और तीन तीन अनाथ बच्चों का सहारा वो कैसे बने हैं, खबर कहां से आ रही है, इसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं और आप लोगों तक खबर पहुंचाने वाला हूं। वहीं दूसरी जो खबर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो दवाइयों से रिलेटेड में है। अगर आप दवाइयां खरीदते हैं तो सरकार की तरफ से क्या कुछ आदेश है और क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बात अगर आप लोगों को बताऊं तो सीएम हेमंत सोरेन ट्वीट करके और तीन तीन अनाथ बच्चों का सहारा कैसे बने हैं, खबर कहां से आ रही है, इसके बारे में मैं जो है वो आप लोगों को बताता हूं। पहली खबर और फिर दूसरी खबर में बताऊंगा कि दवाइयों से रिलेटेड क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने जो एक तरीके से कहा जाए तीन तीन अनाथ बच्चों का जो सहारा बने हैं, वो सहारा कैसे बने हैं। देखिए, एक सतीश कुमार शर्मा नाम की जो है वो जो है वो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, वो ट्वीट करते हैं और ये खबर दरअसल जो है वो पलामू से है। देखिए, आप लोगों के सामने ये ट्वीट है और देख सकते हैं यहाँ पर कि माननीय मुख्यमंत्री जो श्री हेमंत सोरेन जी है उनको जो है मेंशन करते हुए लिखे हैं यहाँ पर, जी हुसैनाबाद क्षेत्र के एकौनी गांव, जो ये खबर है वो एकौनी गांव का है और एकौनी गांव के तीन बच्चों की माता पिता की मृत्यु हो जाने से अनाथ बच्चों को गुजर बसर करने में कठिनाई हो रही है। इन बच्चों को सरकारी योजना से जोड़ने के लिए, इसको कुछ जो है मुआवजा देने के लिए, कुछ पैसा देने के लिए, कुछ जो है वो स्थान देने के लिए जहां स्थायी रूप से ये लोग रह सके, कुछ काम कर सके और सरकारी योजना से इन लोगों को जोड़ने का काम करें। तो ये शख्स जो है वो श्री हेमंत सोरेन जी को ट्वीट करते हुए ये बातें बताते हैं। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये 3 दिन पहले का ट्वीट है और उसी के ऊपर 1 दिन पहले का ट्वीट है, यानी कि 2 दिन के बाद यहाँ पर ये इसको जो है वो रीट्वीट करते हुए और यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि डीसी पलामू को लेकर के, डीसी पलामू को @ यहाँ पर मेंशन करते हुए और मामले की जांच कर एकौनी के हमारे इन बच्चों की जो है वो शिक्षा तथा उन्हें उनके जो है वो अभिभावकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए सूचित जो है वो करें। तो सबसे पहले ये बड़ी खबर है और ये खबर दरअसल यही है कि पलामू से है और 3 बच्चों यानी कि 3 जो अनाथ बच्चे हैं उनको लेकर के कोई ट्वीट करते हैं, हेमंत सोरेन को यहाँ पर मेंशन करते हुए और बताते हैं कि इन लोगों का माता पिता का यानी कि दोनों का देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुका है। तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ जो है वो मुहैया कराई जाए, कुछ पैसा इन लोगों को दिया जाए, कुछ सरकारी योजना का इन लोगों का लाभ मिलना चाहिए। तो ये एक तरीके से ट्वीट करते हैं। अब ये नजर पड़ती है श्री हेमंत सोरेन जी को और वो इस मामले को डीसी पलामू के जो डीसी है वो डीसी को मेंशन करते हुए और बात करते हैं कि आप त्वरित यहाँ पर जाएं उनके घर पर और जा करके जो चीजें हो सके इनको मुहैया कराई जाए, पैसा कुछ दिया जाए, कुछ मुआवजा दिलवाने का, बाकी सरकारी योजना से जोड़ने का काम किया जाए। तो ये एक अच्छी पहल है दोस्तों। देखिए, हमारे इस राज्य के अंदर में, इस देश के अंदर में काफी गरीब हैं और कुछ ऐसे गरीब हैं जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो उन सारे लोगों पर कोई यहाँ पर नजर रखते ही नहीं है। आसपास के कोई भी, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद के हो, कोई सरपंच हो, वार्ड हो, कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, मतलब अमूमन तौर पर अपने ही जिंदगी पर लोग व्यस्त रहते हैं, इन सारी चीजों पर लोग ध्यान देते ही नहीं है। तो ये एक अच्छी पहल है और जो है वो मुख्यमंत्री होने के नाते ये जो काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं और ये एक अच्छी पहल है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं वो आप जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी खबर की ओर लेकर के चलते हैं और जो बताते हैं वो दरअसल दवाइयों से रिलेटेड में है। आपके सामने यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या मेन पॉइंट क्या है, दवाइयों को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। देखिए, यहाँ पर झारखंड सरकार अब जो है वो सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की एक्सपायरी और इस्तेमाल पर ऑनलाइन नजर रखेगी। तो ये ऑनलाइन नजर रखने वाली है। आगे और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ई ड्रग सिस्टम तैयार कर रहा है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो ई ड्रग सिस्टम जो है वो तैयार कर रहा है, जिससे दवाओं की पूरी जानकारी ऑनलाइन यहाँ पर मिल सकती है, पूरा डेटा ऑनलाइन मिल सकती है। पहले चरण में ये जो है वो व्यवस्था मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में शुरू होगी। बाद में इसे अन्य व्यवस्था केंद्रों में भी लागू किया जाएगा। कभी अभी जो है वो कई
जगह दवाइयों की खरीद और उपयोग में यहाँ पर कहा जाए तो सही निगरानी नहीं हो पाती है। कई मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खरीद ली जाती है, बाद में उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता और दवा बेकार हो जाती है। कुछ अस्पतालों में एक्सपायरी दवा फेंकने या जलाने की शिकायतें भी सामने जो है वो आती रहती है हर वक्त हमा वक्त। अब नई ऑनलाइन व्यवस्था से दवाइयों की समय पर निगरानी की जा सकेगी। अगर कोई दवा एक्सपायर होने वाली होगी तो अधिकारियों और डॉक्टरों को पहले ही ऑनलाइन नोटिस मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि पहले ही ऑनलाइन उनको नोटिस मिल जाएगा ताकि वो आगे की क्या काम करे वो उन्हें पता चल सके। स्वास्थ्य विभाग डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सके। मरीजों को जो है वो जांच रिपोर्ट ऑनलाइन और मोबाइल पर मिलने की सुविधा भी दी जाएगी। अस्पतालों की कई व्यवस्थाओं को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा और राज्य स्तर पर निगरानी होगी। सरकार चाहती है कि निजी अस्पतालों में भी ये डिजिटल सिस्टम लागू हो। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों, और इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो रिसिप्ट को लेकर के हो, कोई पर्ची को लेकर के हो या कोई भी हो, वो ऑनलाइन के ज़रिए आपके मेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप तक पहुँच जाएगी पीडीएफ के ज़रिए से। उसे आप पूरी एनालाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो डिजिटल के थ्रू यानी कि डिजिटल को थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो एक अच्छी बात है। बाकी ये दवाइयों को लेकर के कि काफ़ी सारे लोग खरीद के ले जाते थे, कुछ खाते थे, कुछ नहीं खाते थे तो एक्सपायर हो जाता, वो फेंक देता वहीं। तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। जो भी दवाइयाँ लोग खरीदेंगे और जो वहाँ पर पड़ा रहेगा, वो अधिकारियों, कर्मचारियों या डॉक्टरों को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम में सब कुछ जो है वो अपडेट रहेगा। कौन-सा दवाइयाँ कब मैन्युफैक्चर हुआ है, फिर वो दवाइयाँ कब तक चलेगी, एक्सपायरी कब है, तो सारा जो है सारा चीज़ जो है वो डिजिटली जो है वो सिस्टम के तहत होगी और फिर हर वक़्त जो है वो रिमाइंड होता रहेगा। मतलब रिमाइंड होता रहेगा तो लोगों को पता चलते रहेगा। इससे क्या होगा कि दवाइयों की जो खपत है वो कम होगी। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। बाकी और चीज़ को लेकर के भी आप लोगों का क्या कुछ कहना है? जैसे कि 2 खबर मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, तो ये दोनों खबर को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ विचार है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा